4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। सबने जनमत को देखा। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। गठबंधन वाली एनडीए की सरकार बनी, शपथ ग्रहण भी हो गया, मंत्री पदों का बंटवारा भी कर दिया गया। लेकिन अभी सियासी गलियों में सत्ता में दखल देने की सुगबुगाहट बनी हुई है। कोशिश फूट डालो राज करो की, कोशिश एनडीए को कमजोर करने की, कोशिश दिल्ली पर अधिकार जमाने की। ये हम क्यों कह रहे हैं, आपको इस बयान को सुनने के बाद शायद कुछ अंदाजा लग जाए। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। योगी जी की तारीफ करने वाले ये माननीय गाजीपुर के नवनिर्वाचित सांसद अफजाल अंसारी हैं। आज से कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। तब ये माननीय आरोप लगाते नहीं थक रहे थे कि योगी सरकार की पुलिस ने हत्या कर दी। योगी सरकार पर इनके आरोपों की बौछार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन अब इनके सुर इतने बदले हैं कि ये सूबे के सीएम की तारीफ करते नहीं थक रहे। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। इनका कहना है कि भले ही यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, सीटें केवल 33 आई, लेकिन जितनी भी सीटों पर जीत हुई, ये सब योगी की मेहनत का नतीजा है। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। कुछ सीटों पर जीत का क्रेडिट उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी दिया और कहा कि 2 से 3 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर भी आई हैं। लेकिन सांसद साहब साथ साथ ये भी कह गए कि वाराणसी में प्रधानमंत्री की हैट्रिक योगी की मेहनत का नतीजा है। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ न। बीजेपी की चर्चित मोदी योगी की जोड़ी में फूट डालने की विपक्ष भरसक प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में सिर्फ अफजाल ही नहीं है, बल्कि जेल से कुछ दिनों की बेल पर बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर कुछ आरोप लगाए थे। आरोप संगीन थे और पार्टी में तोड़-फोड़ करने के लिए काफी हद तक पर्याप्त थे। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद संसद में जब पहली मीटिंग हुई तो बीजेपी के सभी दिग्गज वहां शामिल हुए। उन दिग्गजों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। लेकिन संसद के अंदर योगी के हाव भाव देख तमाम तरह की चर्चाएं हुई। सीएम का उदास चेहरा कई सवाल खड़े करने लगा। विपक्ष आरोप लगाने लगा कि बीजेपी के अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन इन सब का कोई आधार नहीं था। दरअसल सीएम की उदासी यूपी के खराब प्रदर्शन को लेकर थी। यूपी में बीजेपी की सीटें घटी थी। सीएम उदास थे क्योंकि जनमत उनके सोच से परे था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन इतने निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन सत्ता के दरवाजे पर दस्तखत देने के लिए विपक्ष ने इसे अलग ही नजरिए से लिया और एक अपनी कहानी गढ़ के बीजेपी में फूट डालने की जद्दोजहद शुरू कर दी। टीम न्यूज़ स्टेट।